जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्र अवार्डी प्रवीण कुमार तेवतिया, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन कोच और आयरनमैन कोच। कुछ ऐसे ही विचार आए मन में तो सोचा आपके साथ उनको मैं डिस्कस कर लूं। और डिस्कस क्या, काफ़ी सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आम और बहुत ही आम है। मतलब ये आम आदमी वाला पार्टी वाला सिस्टम नहीं, बहुत ही आम वाली चीज़ें हैं। और मेरे पास कुछ पॉडकास्ट वाले आते रहते हैं, कुछ टीवी वाले आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले, कुछ कॉलेज वाले, कुछ कॉर्पोरेट से, सब तरह के अलग अलग लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति हमसे संपर्क करता है और हमें बताता है कि हमारे कुछ मिलियंस फॉलोअर हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आएं और अपने विचारों को सामने रखें। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारे होंगे मिलियंस में, हमारे हैं थाउजेंड्स में, कोई फर्क तो नहीं है। तुम्हें कौन देखता है? लोग देखते हैं। हमें कौन देखता है? लोग देखते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास आज जितना भी धन धान्य जो तुम इकट्ठा करके बैठे हुए हो और जो चीज़ें आप उपभोग कर रहे हो, जो चीज़ों का भोग कर रहे हो, वो आता कहाँ से है? तो बोला वो मैंने कमाया है। मैंने किससे कमाया है? तो कहा कि भाई जनता से कमाया है। जनता ने तुम्हें क्या समझा है? भाई जनता अगर आपकी जेब में पैसा भर रही है, आपको देख रही है, आपके चैनल को देख रही है, तो कुछ तो होगा ना। तो आप हैं क्या उनके लिए? एक एंटरटेनर हैं। तो मैंने कहा आप उनके सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनर हैं। मैं क्या हूं उनके लिए? मैं एक सैनिक हूं जनता के लिए। तो आप जनता को क्या दे रहे हो? एंटरटेनमेंट। मैं जनता को क्या दे रहा हूं? सुख की नींद, चैन की नींद। आप जिस ऑफिस के अंदर बैठकर काम कर रहे हो, वो ऑफिस कब तक सुरक्षित है? जिस ऑफिस में आप बैठकर काम कर रहे हो, वो ऑफिस कब तक सुरक्षित है? वो ऑफिस तब तक सुरक्षित है जब तक एक सैनिक बॉर्डर पर आंखें टिकाए दुश्मन के एरिया को देख रहा है। और आज ये देश, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे जितने भी मंत्री हैं, चाहे जितने भी इन्वेस्टर हैं इस देश के अंदर, वो आज सुरक्षित क्यों हैं? आज मिलियनियर्स, बिलियनियर्स इस देश के अंदर क्यों हैं? क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं? क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो सेफ हैं। सेफ किसकी वजह से हैं? मेरे जैसे लोगों की वजह से। आज आप ताज में खाना खाने के लिए जाते हो, ताज में रात बिताते हो, ट्राइडेंट पे रात बिताते हो, 5 स्टार में होटल में बुकिंग करते हो, जाते हो, एंजॉय करते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। क्यों जाते हो घर से बाहर? क्योंकि आप हमेशा सुरक्षित महसूस करते हो। जब आप सुरक्षित महसूस करते हो तो उस सुरक्षित महसूस करने के पीछे कौन लोग हैं बता सकते हैं आप? तो जो आप लोगों से कमा रहे हो उसमें मेरी भागीदारी कितनी है? क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू लेने जा रहे हो, आप मेरा पॉडकास्ट करोगे तो लोग आपको ही नहीं देखेंगे, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे पास आए हो। इससे आपका फायदा क्या है बताइए? तो आप ये चाहते हो कि लोग समथिंग जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं वर्ल्ड वाइड, आपके चाहने वाले, वो आपको देखें। क्यों देखें आपको? आपको तो बहुत पहले देख चुके हैं। अब क्या देखना बाकी है आपके अंदर? क्योंकि आप हर बार कोई नया चेहरा ला रहे हो, कोई नई कहानी बता रहे हो, तो आप उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। उससे ज्यादा तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आपकी स्थिति और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। आप जनता से ले रहे हो, मैं जनता को दे रहा हूं। तो एक लेने वाला है और एक देने वाला है। दोनों की ही स्थिति में अंतर है। अगर आप ये सोचते हो कि आप मुझे आपके चैनल पे बिठाकर आप मुझे प्रमोट कर रहे हो, तो ये मैं बोला आपकी सिर्फ मानसिकता है। वो भी एक बकवास मानसिकता है जो आप सोचते हो कि एक सैनिक को बिठाकर आप एक कहानी बताओगे, उस सैनिक की वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, उस सैनिक ने वो वैल्यू पहले से ही बनाई हुई है। आज देश में जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो एक ही इंसान के भरोसे है सब। वो है हमारा प्यारा सैनिक। वो सैनिक नहीं होता ना
तो मुंबई उस दिन बर्बाद हो चुकी होती, ताज नीचे गिर चुका होता। वो सैनिक ना होता ना तो आज मुंबई में जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं वो छोड़कर दुबई में जा चुके होते, सिंगापुर में अपना ऑफिस खरीद लिए होते, यहाँ से शिफ्ट हो गए होते। जितने भी कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो फॉरेन निकल गए होते, मुंबई में काम नहीं करते। और राजनेताओं की बात करें तो राजनेता सेफ क्यों हैं? क्योंकि वो सेफ हैं बिकॉज ऑफ सोल्जर। अगर संसद पर हमला हुआ था तो किसने बचाया था उनको? कौन लोग थे उनको बचाने वाले? सैनिक। सैनिक ही तो थे। अगर दिल्ली में ऐसे ही हमले होते रहते और सैनिक अपनी जान नहीं गंवाते, सैनिक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, क्या संसद में सांसद आते? क्या दिल्ली में जहां जहां पर लुटियंस, दिल्ली में लोग रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से पैर फैला रहे हैं, क्यों? किसके कारण से? कौन लोग हैं उनके पीछे? सैनिक। जब सैनिक अपना हक मांगता है तो वो बुरा लगता है। आप मंदिर में जाइए ना, इस देश में बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, गर्भगृह के दर्शन के लिए आपको कितने हजार देने पड़ते हैं, पूजा के लिए कितना देना पड़ता है, और दूर से दर्शन का कितना देना पड़ता है, सब कुछ पता है मुझे। आज इस देश में मंदिर की जो स्थिति है, लगाई ना आप कि मंदिर में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आपके इंडिया का बजट भी उससे कम पड़ जाता हो। एक तो मंदिर ऐसा है कि जिसमें इतना धन है कि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कितना धन है। तो जिस देश के अंदर सैनिकों की स्थिति ऐसी हो कि आप जैसे टुचक लोग सैनिक को बोले कि आइए हम आपका प्रमोशन करते हैं, आइए हमारे पास इतने मिलियंस हैं, हम आपको आपका चेहरा दिखाना चाहते हैं, नहीं जरूरत है। मैं तो कहता हूं मुझे आपके ऐसे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अगर टॉयलेट भी जा रहे हो तो किसके भरोसे पे जा रहे हो? घर से बाहर निकलते हो तो किसके भरोसे से निकलते हो? मुंबई में अटैक हुआ तो किसी ने बाहर कदम रखने की कोशिश की थी? दिल्ली में अटैक हुआ, किसी ने बाहर कदम रखने की कोशिश की थी? क्योंकि आपका घर हमेशा सेफ है, तो घर में ही रहो ना। फिर आप उस सैनिक की वैल्यू क्या है, मैं उस वैल्यू को पूछना चाहता हूं आप लोगों से। और बात यह है, मेरे सिंपल फंडे हैं, मैं यहाँ पे 2 दूनी 4 ही गिनवाऊंगा, 2 + 2 4 ही गिनवाऊंगा। यहाँ पे 2 + 2 3 नहीं होंगे, 2 + 2 5 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 + 2 4 ही है। अगर आप मेरे से कुछ लेना चाहते हैं तो सिंपल फंडा है, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो सिंपल है, आप रास्ता नापे, दूसरा रास्ता आपके लिए इंतजार कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं, मुझे अकेले को छोड़कर, मैं इस देश में अकेला हूं, मैं इस देश में अकेला सैनिक हूं, हिस्ट्री में अकेला सैनिक हूं, जो गन शॉट होने के बाद भी, लंग्स फटने के बाद भी, और कान गंवाने के बाद भी, हियरिंग गंवाने के बाद भी मैराथन दौड़ता हूं, अल्ट्रा मैराथन दौड़ता हूं, ट्रायथलॉन रन करता हूं। आज तक की इतिहास में, इस देश के इतिहास में ऐसा कोई सैनिक हुआ ही नहीं। और शायद ऐसा सैनिक, मैं कहूं दोबारा ऐसे सैनिक होते रहे, ताकि आपको आपकी असलियत दिखाते रहे कि देखिए आप ये हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप हमारा मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सब कुछ दे रहा है उसका मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात और मैं कहता हूं कि जो आप चैन की नींद अपने घर में सो रहे हो ना, उसके लिए रोज दिल्ली में एक डेड बॉडी उतरती है, रोज एक डेड बॉडी दिल्ली में उतरती है, आपको नहीं पता है। कश्मीर में, लेह लद्दाख में, सियाचिन में, नॉर्थ ईस्ट में, और जो आपके नक्सली एरिया हैं, बहुत सारी छुटमुट घटनाएं होती रहती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हर रोज मैं कहूंगा इस देश के अंदर एक सैनिक की डेड बॉडी उसके घर में पहुंचती है, तो उस कॉस्ट को उसका परिवार पे करता है। आपकी सुरक्षा के लिए एक परिवार रोज बर्बाद हो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए रोज एक माँ अपना बेटा गंवा रही है, आपकी सुरक्षा के लिए रोज एक गृहिणी अपना पति खो रही है, आपकी सुरक्षा के लिए एक बेटा अपने बाप की छांव खो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए एक बेटी अपने बाप को गंवा रही है, और आप चैन की नींद सो रहे हैं और हमसे ही कहते हैं कि आइए हम आपका प्रमोशन करते हैं।
तो भैया देखिए, हमारी सिंपल से फंड है, आप रास्ता नाप लिए। यूनिवर्सिटी वालों रास्ता नाप लिए, कॉलेज वालों रास्ता नाप लिए। मैं यहाँ पे एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आके आपको डीजे नाइट नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको आके गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। पीपल कैन टेल यू यू कैन, बट आई कैन टेल यू हाउ यू कैन। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। जय हिंद, जय भारत।